जय हिंद दोस्तों। कल हम जंतुओं का वर्गीकरण पढ़े थे। आज जंतुओं के वर्गीकरण में ही आज कार्डेटा पढ़ेंगे। कल हम जंतुओं के वर्गीकरण में प्रोटोजोआ संघ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा तक पढ़े थे। जिस प्रकार से जंतुओं का विकास हुआ और उनके अंगों का कैसे कैसे धीरे धीरे आगे चलकर विकास हुआ, ये हम देखें। प्रोटोजोआ एक कोशिकी थे। एक कोशिकी के बाद फिर पोरीफेरा आए, जिसमें छिद्रयुक्त जंतु थे। इनके शरीर में छिद्रयुक्त शरीर होता है। फिर उसके बाद सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, इकाइनोडर्मेटा, ये पढ़े हम। मोलस्का पढ़ें, आर्थ्रोपोडा पढ़ें, इकाइनोडर्मेटा पढ़ें और उनके उदाहरण समझें। आज हम देखेंगे कार्डेटा। कार्डेटा का मतलब ये होता है जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से पाई जाती हो। कशेरुक दंड जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसमें उपलब्ध हो, उसे कार्डेटा कहते हैं। कार्डेटा संघ का वर्गीकरण आप लोग देखेंगे, कैसे कैसे इनके जंतुओं का विकास हुआ और समझेंगे। देखिए, कार्डेटा संघ को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आप देखेंगे लिखा हुआ है ये एक्रेनिया। एक्रेनिया का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके सिर में स्कल ना हो, जिनके सिर में खोपड़ी ना हो, मतलब हड्डियां जो है, हड्डियां का जो ढांचा होता है, जैसे हमारे शरीर की, हमारे हेड में हड्डियां 8 होती हैं। क्रेनियल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्रेनियल कहा जाता है। देखिए, बायोलॉजी में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, वनडे एग्जाम से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में ज़्यादातर अंग्रेजी वाले होते हैं, थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी वाले शब्द बहुत कम मिलते हैं। और आप पेन कापी उठा करके रखिएगा और जो ऐसे जैसे आप समझाएं आप समझते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक्रेनिएटा का मतलब ए लिखा है। एक्रेनिएटा मतलब जिसमें क्रेनिया ना हो। क्रेनिया मतलब ये ऊपर की जो स्कल होती है, 8 हड्डियों का ढांचा जिसमें हमारा ब्रेन बंद होता है, ऐसे जंतु जिनमें ये स्कल ना हो उसे एक्रेनिया कहते हैं, या फिर उसे हम प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा कह सकते हो या एक्रेनिया कह सकते हो। सिर में कपाल ना हो, जिसमें स्कल ना हो, कपाल ना हो। कपाल गुहा में 8 हड्डियां होती हैं कपाल में, और कपाल के अंदर ही ब्रेन हमारा मस्तिष्क बंद होता है और कपाल उनकी सुरक्षा करता है। तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कपाल होता ही नहीं है, कार्डेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरा देखेंगे ये क्रेनिया, जिसमें कपाल हो, सिर में जिसमें कपाल हो उसे क्रेनिया कहते हैं। जिसमें जिनका ब्रेन एक हेलमेट जैसे संरचना, जो कठोर होती हड्डियां होती हैं, ये बाहरी चोटों से हमारी रक्षा करती हैं, ब्रेन की रक्षा करती हैं, क्योंकि ब्रेन जो होता है उसमें बहुत से छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। अगर इस प्रकार चोट लगे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है और शरीर आपके आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये सुरक्षात्मक नेचर ने ऐसा बनाया है कि ये ऊपर से खोपड़ी जो है सुरक्षित रहे, ऊपर से ब्रेन जो हमारा सुरक्षित रहे। तो सिर में कपाल जिसमें हो उसे क्रेनिया कहते हैं, और इसी को कशेरुकी भी कहते हैं, या फिर इनको वर्टिवेट्स भी कहते हैं। वर्टिवेट्स, इन्हीं को ही कहा जाता है वर्टिवेट्स। मुख्य रूप से सत्य वर्टिवेट्स यही हैं, ये असत्य वर्टिवेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक क्रेनिया जिसमें क्रेनिया ना हो, जिसमें ऊपर की हड्डियां ना हो और जिसमें ऊपर की हड्डियां हो, तो इस प्रकार से एक क्रेनिया और क्रेनिया में बांटा गया। अब आगे देखेंगे, एक क्रेनिया को 3 उपसंघ में बांटा गया है। एक क्रेनिया को 3 उपसंघ में बांटा गया है, जिसमें पहला उपसंघ है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा का मतलब ये होता है जो पूर्ण रूप से कार्डेटा नहीं हो। हेमी माने होता है हाफ, हाफ मतलब आधा। हेमिकार्डेटा मतलब जिसमें से जन्म के समय शुरुआती स्टेज में उसमें कार्डेटा के
कशेरुकदंड के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे जंतु जो कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की कड़ी माना जाता है तो उसे कहा जाता है हेमीकार्डेटा। इसमें एक उदाहरण आप देखोगे जिसे ब्लाइनोग्लासस कहते हैं। इसको हम कल भी पढ़ाए थे अकशेरुकी के लास्ट में, इकाइनोडर्मेटा के जस्ट नीचे वाला संघ हेमीकार्डेटा, उसमें बताए थे। इसको इसमें रखा गया है। इस ब्लाइनोग्लासस को टंग जीभ कृमि भी कहते हैं, जीभ कृमि भी कहा जाता है, टंग वार्म कहते हैं। और ये होता कैसे है, ये छोटे छोटे जैसे जोरई होती है ना वैसे होते हैं। और ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, समुद्र किनारे बिल बना करके मिट्टी में, लचीली मिट्टियों में ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे सिफाइलोकार्डेटा। सिफाइलोकार्डेटा दूसरा है, इसमें हार्डमानिया आता है, ये उससे थोड़ा सा एडवांस होता है सिफाइलोकार्डेटा, इसमें हार्डमानिया आता है। उसके बाद फिर एक और होता है जिसे यूरोकार्डेटा कहते हैं, इसमें एम्फियाक्सिस आते हैं। इनमें किसी में भी क्रेनिया नहीं होती है, ऊपर की क्रेनिया नहीं होती है, ये होते हैं। या ये समझ लीजिए कि हेड इनमें नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए कि हेड इनमें नहीं होता, सिर नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, समझ होती है, नर्व तंत्र होता है, लेकिन हेड नहीं होता है। तो बिना हेड वाले ये कार्डेटा होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बिना हेड वाले कार्डेटा के उदाहरण बताएंगे तो ब्लाइनोग्लासस इसमें आता है, हार्डमानिया आता है, एम्फियाक्सिस आता है। ये सब जली हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं। इसके बाद क्रेनिएटा में आप क्रेनिया में देखेंगे जिसमें कपाल, जिसमें सिर हो, जिसमें हेड हो, हेड के अंदर हमारा ब्रेन बंद हो। इसमें से देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कहा गया है एग्नेथा, दूसरा कहा गया है नेप्थोस्टोमेटा। नेप्थोस्टोमेटा और एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब ये होता है बिना जबड़ा वाले जली जीव, ऐसे जीव जिनमें जबड़ा नहीं होता है। जैसे हमारे पास अपर जा, लोअर जा, दो प्रकार के जा होते हैं, जबड़े होते हैं, तो इनमें जबड़ा नहीं होता है। ये भी जली होते हैं, मछली जैसे होते हैं, जली होते हैं, मछली जैसे होते हैं, और ये बिना जबड़ा वाले होते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे पेट्रोमाइजान, ये मछलियों में परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मछलियों में परजीवी होते हैं, मछलियों के शरीर में लग करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। और ये समुद्री ही, मुख्य रूप से समुद्री ही होते हैं। और ये पेट्रोमाइजान इसका उदाहरण है, और एक मिक्सेन एक उदाहरण है। ये सत्य मछलियाँ वैसे तो नहीं है, मछली वर्ग में नहीं आती, लेकिन मछली जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसको आप मोबाइल में सर्च करिएगा, गूगल में, तो पेट्रोमाइजान कैसे दिखता है आपको दिखाई दे जाएगा। एग्नेथा क्या होता है, जलीय जीव है, इनमें जबड़ा नहीं होता, सबसे मुख्य लक्षण यही है, जबड़ा नहीं होता है। ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे मछलियों के शरीर में चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। नेप्थोस्टोमेटा, नेप्थोस्टोमेटा का मतलब जबड़ा वाले जंतु, ऐसे जंतु जिसमें जबड़ा होता है। तो इसको भी दो वर्ग में बांटा गया है, एक पिसीज और एक टेट्रापोडा। ध्यान से समझेंगे, पिसीज का मतलब होता है मछली, पिसीज का मतलब होता है मछली, तो इसी में आते हैं सत्य मछलियाँ। अकशेरुकियों में कुछ ऐसे जंतुओं के नाम हैं जो मछली नाम से तो हैं, लेकिन वो वास्तव में रियल मछली नहीं होती है, असत्य मछली का उदाहरण है। हम आपको सत्य मछलियाँ और असत्य मछलियों पर भी एक वीडियो लाएंगे, आप समझ जाएंगे, वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिसीज मतलब कि सत्य मछलियाँ, ट्रू फिशेज इसमें आती हैं। ये मछलियाँ होती हैं, इसमें जैसे आप आज जो पाई जाती हैं, जैसे कतला है, मृगाला है, मांगुर है, ये स्कोलियोडॉन है, शार्क है, ये सत्य मछलियाँ इसमें आती हैं। सत्य मछलियाँ इसी में आती हैं। शार्क इसी में आएगी, शार्क इसी में आएगी। कुत्ता मछली इसी में आती है, कुत्ता मछली इसी में आती है। ये पिसीज का मतलब मछली वर्ग, जली होते हैं। इसमें दो कोष्ठी हृदय होता है। मछलियों में हृदय टू चैम्बर्ड वाला होता है, जिसमें
अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अशुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा ज्यादा हो, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं या अनऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। टेट्रापोडा आप देखेंगे, टेट्रा माने होता है चार, टेट्रा माने होता है चार, पोडा माने होता है उपांग या पैर। ऐसे जंतु जिसमें चार उपांग होते हैं, चार उपांग, उपांग मतलब हाथ पैर, उपांग का मतलब होता है हाथ पैर। ऐसे जंतु जिसमें चार उपांग होते हैं उसे टेट्रापोडा में रखा गया है। और टेट्रापोडा में चार प्रकार के जंतु आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे एक होता है उभयचर, जिसे हम कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन उभयचर जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं। यहाँ पर पूरे रूप से जलीय है, ये सभी जलीय हैं, वो भी सभी जलीय हैं, ये भी जलीय हैं, ये भी जलीय हैं। इक्वटिक है, इक्वटिक मतलब जल में रहने वाले, जल के अलावा जिंदा नहीं रह सकते हैं। यहाँ से जंतु स्थल में आना प्रारंभ किया। उभयचर का मतलब पूर्ण रूप से जल में भी नहीं और पूर्ण रूप से स्थल में भी नहीं, तो इसमें मेढक आता है। मेढक वर्ग को एम्फीबियंस कहते हैं। टेट्रापोडा चार उपांग, मेढक में भी चार उपांग होते हैं, दो आगे के दो पीछे के। अब हाथ का मतलब ये नहीं है किसी की जानवर में, जैसे हाथ तो हम मनुष्य में हाथ का उपयोग होता है, लेकिन उपांग ही उसे हम कहते हैं। अग्र पैर पश्च पैर, अग्र पैर पश्च पैर, हाथ को अग्र पैर कहा जाता है और पैर को पश्च पैर कहा जाता है, पीछे वाले। तो उपांग इसमें भी टेट्रापोडा में ये भी आते हैं, उभयचर हो गए। इसके बाद सरीसृप, सरीसृप का मतलब जो मतलब जल से निकल करके पहली बार पूर्ण रूप से स्थल में और रहने, ये पूर्ण रूप से स्थलीय माने जाते हैं सरीसृप। लेकिन हालांकि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो जल में ही अंडे देते हैं, जल को ये भूले नहीं है, जल की ओर आज भी जाते हैं। सरीसृप में सभी सर्प आते हैं, सभी सांप आएंगे इसमें, चाहे वो जहरीला हो चाहे वो विषहीन हो। और इसी में आता है कछुआ, कछुआ इसी में आता है। आप पढ़े होंगे डायनासोर, डायनासोर इसी सरीसृप के अंतर्गत आते थे, आज वो नहीं है। जुरेसिक युग में डायनासोर इस पृथ्वी पर थे, उन्हीं का वर्चस्व था। आज सांप कछुआ बचे हुए हैं, सबसे पुराने में कछुआ आता है, लगभग 400 साल इसकी आयु होती है। कछुआ, सांप, घड़ियाल इसी में आते हैं, घड़ियाल सरीसृप में ही आता है। तो ये हो गए। छिपकली जो घरेलू छिपकली है, विषैली छिपकली होलोडर्मा है, बहुत से हम उदाहरण बताएंगे। अभी केवल आप वर्गीकरण समझ लीजिए, सबको हम समझाएंगे। तो सरीसृप ये होते हैं जिनकी त्वचा झुर्रीदार होती है, जिनकी त्वचा में ग्रंथियां ना हो। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, जिनके शरीर में पसीने जैसी कोई ग्रंथि नहीं होती, खुरदरी त्वचा होती है, उसे कहते हैं सरीसृप। उसे क्या कहा जाता है? सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं। उसके बाद ये पक्षी आता है, पक्षी को हम एवीज कहते हैं, एवीज, एवीज वर्ग कहा जाता है, पक्षी वर्ग को एवीज वर्ग कहा जाता है। इसमें सभी बर्ड आते हैं, सभी बर्ड। देखिए एक चीज ये भी अंडे देते हैं, उभयचर सरीसृप भी अंडे देते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं, ये स्तनधारी बच्चे देते हैं। पक्षी भी अंडे देते हैं, सरीसृप भी अंडे देते हैं, उभयचर भी अंडे देते हैं और स्तनधारी बच्चे देते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है, पक्षियों में चाहे उड़ने वाले पक्षी हों चाहे उड़नहीन पक्षी हों, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़नहीन हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है, कीवी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, और बहुत से पेंगुइन है जो बर्फीला पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है, तो पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। और मुर्गी है, कौवा है, कोयल है, ये सभी स्पैरो वगैरह, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। ये पक्षियों की एक खासियत और होती है, ये गर्म खून वाले होते हैं, पक्षियां गर्म खून वाले होते हैं, स्तनधारी गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड। और सरीसृप उभयचर ठंडे रक्त वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। पढ़ेंगे स्तनधारी, स्तनधारी जिसमें स्तन ग्रंथियां हो, स्तनधारी के लक्षण आप समझेंगे। स्तन ग्रंथियां हो, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं इनमें। इनके शरीर में बाल होता है, एक लक्षण ये भी है, बाल का पाया जाना, बाल हेयर होता है, हेयर का पाया जाना।
और एक लक्षण और है, इनके बाह्य कर्ण जो होते हैं, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव का पाया जाना। कर्ण पल्लव ये जो कान है, कर्ण पल्लव ये जिसमें होते हैं, ये स्तनधारियों के लक्षण है। ये बाहरी उपांग जो हैं, ये कर्ण पल्लव जो होते हैं, पक्षी में आप नहीं देखेंगे, सरीसृप में नहीं देखेंगे, उभयचर में नहीं देखेंगे। सबसे अंतिम जो विकास के सबसे विकसित जानवर होते हैं स्तनधारी, इसमें आप देखेंगे। सभी जंगली जानवर, सभी घरेलू जानवर, मनुष्य, बंदर, चाहे जैसे ये सभी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। चूहा भी होता है, और उड़ने वाला स्तनधारी जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आप छोटा से ये संघ का डेटा के अंतर्गत है। आज हम केवल वर्गीकरण समझाए हैं, कौन किसके अंतर्गत आता है। अब इसके बाद इनके सबके विषय में डिटेल से एक लाइनर प्रश्न हम आपको समझाएंगे। अब आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाते हैं। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।